Good morning students, welcome to class 8 and the portion of the political science. Today we are going to start our new chapter number 2, the secularism. Okay students, और इसी के साथ आपको एक चीज और बता देते हैं कि कल की क्लास में लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, about the key features of the Indian Constitution and why there is a need of constitutions. तो ये 3 टॉपिक बच्चों हमने डिस्कस किए थे और अगर आपने मेरी क्लास को ढंग से देखा है तो उसमें हमने लास्ट की फीचर जो डिस्कस किया था वो था सेक्युलरिज्म. बेसिकली सेक्युलरिज्म क्या होता है? तो बच्चों किसी भी कंट्री के अंदर जब किसी स्टेट का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि जब सरकार रिलीजन से अलग रहती है, मतलब खुद को सारे रिलीजन से अलग रखती है या किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को स्टेट फॉलो नहीं करता, तो उस सिस्टम को सेक्युलरिज्म कहते हैं. मतलब सिंपल सा कह सकते हैं धर्म से खुद को अलग रखना सेक्युलरिज्म कहलाता है. ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म पर बात करेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आज की तारीख के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कई सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. जैसे देखिए हिंदूज है, मुस्लिम्स है, सिख है, ईसाई है, इसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म और पर्सीज. तो टोटल 7 to 8 टाइप के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगे बच्चों. ठीक है, तो अब जरा आप ये सोचें कि अगर सरकार या गवर्नमेंट या कंट्री या स्टेट किसी एक रिलीजन को अडॉप्ट कर ले तो क्या होगा? तो इससे बाकी सारे रिलीजन के रहने वाले जो लोग हैं जो हमारी कंट्री में दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस को मतलब हमारी कंट्री के अंदर सुख शांति से नहीं रह पाएंगे. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा, भेदभाव शुरू हो जाएगा. क्योंकि सरकार या अगर कोई स्टेट किसी एक धर्म को फॉलो करेगा तो बाकी धर्म के लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरह से सेक्युलरिज्म जो है बच्चों ये रिलीजियस कह सकते हैं कि सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, धर्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है. तो सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मीनिंग आपको ध्यान में रखना है कि हमारी कंट्री इंडिया जो है हमारी कंट्री का कोई धर्म नहीं है, मतलब हमारी कंट्री किसी एक धर्म में बिलीव नहीं करती, सब धर्मों को बराबर मानती है. तो ये सेक्युलरिज्म कहलाता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की तो बात करेंगे ही बच्चों, साथ में हम वर्ल्ड के कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में भी जानेंगे जहाँ पर सेक्युलरिज्म को नहीं अपनाया गया है. सिंपल सा अगर मैं ये बताऊं कि धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर इन देशों के अंदर लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है, इक्वालिटी को फॉलो नहीं करते ये लोग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते हैं. तो ऐसे कुछ देशों की बात करेंगे वहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं अपनाने का क्या नतीजा वहाँ के लोग भुगत रहे हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने अपने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक खत्म किया था सेक्युलरिज्म, जिसमें आपको मैंने इसकी डेफिनेशन मीनिंग बताई थी, यहीं से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो देखें आप मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है. ठीक है, तो स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री से भी है और गवर्नमेंट से भी है, मतलब आप सरकार भी कह सकते हो और देश भी कह सकते हैं. When the state does not promote any one religion as the state religion, तो कहने का मतलब सेक्युलरिज्म क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक देश या उस देश की सरकार किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, मतलब किसी धर्म को नहीं मानती, उस सिस्टम को सेक्युलरिज्म कहते हैं. ठीक है, why it is needed? अब इसका नीड क्यों है, सेक्युलरिज्म को अपनाना जरूरी क्यों है? तो सिंपल सी बात है, टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. क्योंकि हम लोग अपने आसपास धर्म के नाम पर देखते हैं कि दुनिया में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका एक स्टेट रिलीजन को वो लोग मानते हैं.
तो जहाँ पर इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए सेकुलरिज्म अपनाना जरूरी है। कहने का मतलब धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर लोगों के अंदर भेदभाव नहीं हो, इसके लिए सेकुलरिज्म अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। कुछ देशों के अंदर हम जानेंगे कि जिन कंट्रीज के अंदर रिलीजन को, स्टेट रिलीजन को अपनाया गया, वहां पर बाकी धर्म के लोगों की क्या हालत है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इजराइल की। किसकी? इजराइल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ जेविश का मतलब जेविश एक कम्युनिटी है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इजराइल में रहने वाले जो लोग हैं वो लगभग जेविश लोग हैं, जैव रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, इजराइल का स्टेट रिलीजन या ये लोग जो है ये जेविश कम्युनिटी के हैं। ठीक है, जिसके कारण they treat its own Muslims and Christians minorities well। अब यहाँ पर इजराइल के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं उनके साथ में ये बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं। इनके साथ में बहुत ही बुरा, या ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल में रहने वाले ज्यादातर लोग कौन है? जेविश है। पर ये लोग ये नहीं सोचते बच्चों कि हमारे देश में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से फॉलो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, चाहे किसी भी रिलीजन को माने, अगर वो हमारी कंट्री के अंदर हमारे सिटीजन है, इसका मतलब वो हमारा मेंबर है। बच्चों आप लोग देखिए कि हम एक ही कंट्री में रह रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के अंदर कई सारी कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन को फॉलो करने वाले, कई सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे, है ना। या ये तो हमने कभी नहीं देखा अपने आसपास कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहला धर्म क्या है? सबसे पहला रिलीजन है इंसानियत। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद ये जाति और धर्म तो हमने बना रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इजराइल की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर मोस्टली रहने वाले लोग जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए सऊदी अरेबिया का जो स्टेट रिलीजन है वो क्या है? मुस्लिम रिलीजन। तो यहाँ पर सरकार ने अपना एक धर्म बना रखा है, मुस्लिम रिलीजन को इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। अब जब गवर्नमेंट या स्टेट किसी रिलीजन को अगर अडॉप्ट कर चुका है तो बाकी ये लोग जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ क्या गवर्नमेंट या वहाँ की स्टेट अच्छा बिहेव करेगी? नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगी? जो मुस्लिम है। और जिनके साथ बुरा बिहेव किया जाएगा वो कौन है? नॉन मुस्लिम है। तो यहाँ पर देखिए सऊदी अरेबिया, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेंपल, चर्च एक्सेट्रा। सऊदी अरेबिया में बच्चों ये कानून है कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनको अपना टेंपल और चर्च बनाने का कह सकते हैं कि राइट नहीं है। तो अगर आप सऊदी अरेबिया जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो भी हिंदू, मुसलमान, क्या हिंदू है या ईसाई लोग हैं, ये लोग अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही अपने रिलीजन को मान सकते हैं। बाहर पब्लिकली टेंपल नहीं बना सकते, चर्च नहीं बना सकते। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये जो दो एग्जांपल आपने देखे हैं, इसमें आपने क्या देखा? मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। इन दोनों एग्जांपल में हमने क्या देखा बच्चों कि एक धर्म के लोग, जिस धर्म को स्टेट ने मान रखा है, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। एक रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है, बाकी रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा। एक रिलीजन के लोग बहुत ही हाई सोसाइटी में रह रहे हैं, बहुत ही ऊंची पोस्ट पर है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही है, लेकिन वहीं पर दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं वो डर डर कर रह रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं है ना। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के सामने धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं। When one religion is given official recognition by state at the expense of other religion, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर एक रिलीजन जिसको स्टेट रिलीजन बना दिया गया
लोग दूसरे रिलीजन के साथ में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज सेक्युलरिज्म। अब हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म की। अब आपने ये तो देख लिया बच्चों कि जिन कंट्रीज के अंदर सेक्युलरिज्म को नहीं अपनाया गया वहां पर धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। अब हम देखेंगे कि जिन कंट्रीज के अंदर सेक्युलरिज्म को अपनाया गया, मतलब जहां पर कंट्री का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, यहाँ यही कह सकते हैं कि जब देश किसी भी धर्म को नहीं मानता और सभी धर्मों में बराबर बिलीव करता है, तब क्या होता है। तो हम देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर रहने वाले सारे रिलीजियस सेक्ट को, जितने भी रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उन सबको फ्रीडम दी गई है कि वे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सकते हैं, रह सकते हैं। किसी तरह का धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री नहीं करती, और इसी को क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और कुछ जानते हैं। In keeping with this idea of the religious freedom, तो बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री हमको रिलीजियस फ्रीडम देती है, धर्म को मानने की आजादी। हम किसी भी धर्म को फॉलो करें, कैसे भी अपने धर्म को प्रोपोगेट करें, वर्शिप करें, हमको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, और ऑल इंडिया आल्सो अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। और इसी के साथ में हमारी सरकार, हमारी कंट्री अपने काम को रिलीजन से सेपरेट रखती है, मतलब रिलीजन से गवर्नमेंट का, कंट्री का कोई लेना देना नहीं है। सब अपने धर्म के, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो हमारी कंट्री में बच्चों सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, स्टेट रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री का। ठीक है, सारे धर्मों में बराबर बिलीव करता है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म का मतलब हुआ स्टेट ने, सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को रिलीजन से अलग करके रखा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकुलरिज्म। अब देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि सेकुलरिज्म को अपनाया गया? ऐसा इसलिए ताकि सेकुलरिज्म को अपनाएंगे तो हमारी कंट्री डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम कर पाएगी। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोगों को राइट टू वोट हो, जहाँ पर इक्वालिटी को फॉलो किया जाता हो, जहाँ पर फ्रीडम हो। तो आपको पता है हमारी कंट्री में हमने कल ही पढ़ा कि 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इसी के साथ में हम लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी गई है ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब हम लोग सब इक्वल है, वी ऑल आर इक्वल। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो हमारा देश इक्वालिटी में बिलीव करता है, किसी तरह का भेदभाव धर्म को, जाति को, रंग को, लैंग्वेज को लेकर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमारी कंट्री डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम कर पाएगी। If the majority religious groups has access to the state power, then it could be use this power and the financial resources to discriminate against the other religion। अब मान लीजिए बच्चों कि अगर हमारी कंट्री किसी भी स्टेट रिलीजन को फॉलो करेगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि वे लोग जो स्टेट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, है ना, वो लोग तो हो जाएंगे मेजोरिटी में और बाकी लोग हो जाएंगे माइनॉरिटी के अंदर। मेजोरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्स का यूज़ खुद के लिए करेंगे और दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारी कंट्री सेकुलरिज्म में बिलीव करती है। ठीक है, एंड द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। और देखिए बच्चों, जहाँ पर सेकुलरिज्म को लोग नहीं मानते वहाँ पर फिर क्या होता है? वहाँ पर ये होता है कि मेजोरिटी के अंदर जो रिलीजन के लोग हैं, मतलब जिसको स्टेट जिस धर्म में बिलीव करती है, वे लोग माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी कौन? बाकी जो धर्म के लोग हैं, बाकी जो अदर रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके रिलीजन को ये लोग क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे या इनके साथ में
डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब सेकुलरिज्म का सीधा सीधा रिलेशन किससे है? रिलीजन से है। सीधा सीधा रिलीजन है कहने का मतलब है कि एक स्टेट जब किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन मानता है तो इसका अंजाम ये होता है बच्चों कि बाकी धर्मों के लोग, बाकी रिलीजन के लोग जो देश में रह रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, भेदभाव शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट भी भेदभाव करना शुरू कर देती है। तो बच्चों आज की जो ये क्लास है इसके अंदर हमने सिर्फ सेकुलरिज्म का मीनिंग जाना है और एग्जाम्पल से समझा है कि इसको नहीं अपनाने वाले देशों में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है, धर्म के नाम पर लोग भेदभाव करते हैं और दूसरी साइड ही जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं जिनकी जनसंख्या कम है उनके साथ में भी गवर्नमेंट इक्वल ट्रीट नहीं करती, सरकार भी उनका साथ नहीं देती। तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पर इक्वलिटी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, इसीलिए हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म को अपनाया गया है। और इसी कारण हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारी कंट्री के अंदर सारे रिलीजन के लोग जो है वो रिलीजियस हार्मोनी के साथ, भाईचारे के साथ कंट्री में रहते हैं और गवर्नमेंट और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेस पर नहीं कर सकती। तो आज की क्लास में बच्चों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेकुलरिज्म को लेकर। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे सेकुलरिज्म के और भी एलिमेंट्स के बारे में, इंडिया में सेकुलरिज्म किस तरह